सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। थोड़ा देर हो गई है लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल फुर्सत से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू फ्री माई सेल्फ। मैं अपने आप को कैसे मुक्त कर सकता हूँ। ये भौतिक भौतिक मतलब जो वर्ड है उसके हिसाब से बनाया गया। ये आध्यात्मिक जगत के हिसाब से वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ मैं। आध्यात्मिक जगत का वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो अच्छे हैं, जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। अपने आप को फ्री करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, अगर हम भौतिक लेवल पे देखेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को, आप किस योग्य हैं, इवैल्यूएट योर सेल्फ वर्थ। ठीक है, आप किस योग्य हैं, आप सबसे पहले अपना इवैल्यूएशन करिए। और एक आदमी अपना इवैल्यूएशन सबसे बढ़िया खुद कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता आपका इवैल्यूएशन। आप जानते हैं आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ तक हैं, आप कितने पानी में हैं। आप अगर अपना सही इवैल्यूएशन कर लेंगे और आप जानते हैं कि इसकी कितनी कीमत है मेरी, तो आप जानते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अगर आप जानते हैं आप इम्पॉर्टेंट हैं तो आप फ्री भी हैं। ये कैसे फ्री हैं समझिए आप। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको मालूम है आपके पास एक टैलेंट है जो किसी और के पास है ही नहीं। आप ऐसा सेल्समैन है या आप कोई बिज़नेस ऐसा कर सकते हैं या आपको कुछ ऐसा मालूम है जो दूसरे के पास वो टैलेंट ही नहीं है, तो आप जानते हैं तो आप ऊपर बैठेंगे और वो सब नीचे बैठेंगे, क्योंकि उनको आपसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करते हैं, आप अपने सेल्फ वर्थ के बारे में जानते हैं, मेरी ये मेरे महत्वपूर्ण गुण हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये, तो आप फ्री हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अपने आप को पहचानिए, जानिए कि आपका नेटवर्थ कितना है, आप सेल्फ वर्थ कितने आप योग्य हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और मैं आपसे कहता हूँ आप बहुत योग्य हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं आप कितने योग्य हैं। बहरहाल दूसरा पॉइंट है इसमें अपने आप को फ्री करने में कि आप ओरिजिनल रहिए, बी ओरिजिनल। हमारे साथ समस्या ये हो गई है, हमने बहुत सारा, वैसे महिलाओं ने तो बहुत सारी लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाई है और अपने चेहरे को छिपा लिया है। हम सब एक प्लास्टिक का मुखौटा पहने हुए इस संसार में जी रहे हैं। जो हम नहीं हैं वो हम बना दिए जाते हैं परिस्थितिवश, या हम ज़बरदस्ती बन जाते हैं क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून, या उस किसी जगह जाओ तो वहाँ के नियम कानून फॉलो करते करते वैसे ही हो जाते हैं और हम धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। मान लो तुम आर्मी में भर्ती हो गए तो वहाँ के नियम कानून 10-20 साल नौकरी करने के बाद तुम वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि तुम उसी जैसे में ढल जाओगे। या किसी मार्केटिंग जॉब में हो तो वैसे ही हो जाओगे, हर चीज़ बेचने की ही कोशिश करोगे, दिमाग ही वैसा हो जाएगा। तो तुमने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी। मैं इसमें तुम्हें अपना उदाहरण देता हूँ। तुम मेरे वीडियोस देखो चाहे ना देखो, तुम देखोगे मैं अपने दिमाग में जो आता है मैं उसे बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे जैसा जो होता है मैं वो भी बोल देता हूँ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी अंदर रहती है मेरे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता तुमसे। लेकिन ये ओरिजिनल बात है और ये सही बात है कि वो नीली बीवी मेरे अंदर रहती है। अब तुम मानो ना मानो ये तुम्हारी समस्या है, मैंने तो अपनी बात बता दी। तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटता है उसे वैसे का वैसे ही बोलो और सच बोलने की कुव्वत विकसित करो, मैं तुमसे कहता हूँ। और डरो मत अगर तुम्हारा विचार सबसे अलग है, मैं तुमसे ये भी कहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा विचार अलग है तभी तो कुछ अलग होगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे होता ही क्या है। तुम समझ सकते हो, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो बस हो ही रहा है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ के लिए जब तुम परिवर्तन की बात करते हो तो तुम्हें अपने आइडियाज़ को रखना पड़ेगा। मान लो कोई ऐसा आइडिया बताया जाए, जैसे किसी ज़माने में अगर किसी ने कहा कि एरोप्लेन से आदमी उड़ जाएगा तो सब लोग हंसते होंगे, अरे ये तो बेवकूफ़ है। पर मैं तुमसे कहता हूँ ऐसी भी टेक्निक आ सकती है कि आदमी ही उड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये संभव है, हर चीज़ संभव है। ठीक है, जैसे मैंने इलॉन मस्क का एक वीडियो बनाया था, मैंने तुमसे कहा वो बेवकूफ़ है, तो वो बेवकूफ़ है मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम तब नहीं जानोगे, तुम कुछ टाइम के बाद जानोगे। ठीक है, और वो भी इसे जान जाएगा थोड़े समय के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें कोई यान भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अपनी ओरिजिनलिटी, अपने टैलेंट उसको बनाओ, ज़बरदस्ती मत बनाओ। तुम एक पेंटर नहीं हो पर तुम पेंटिंग करे जा रहे हो, तुम्हें नहीं आती तो मत आओ कह दो मुझे नहीं आता भाई, मुझे नहीं दिया गया ये टैलेंट, आई डोंट हैव दैट टैलेंट। पर तुम तो कोशिश करते रहते हो कि मैं ये भी कर लूँ। जैसे कि आजकल के डांसरों को ले लो, वो डांस आता नहीं है उनको, वो बस ज़बरदस्ती डांसर बन बन के परेशान है डांस स्कूलों में जा करके, वो अंदर से नहीं आ रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ओरिजिनल का मतलब है जो अंदर से आए, जो तुम्हारे अंदर से आएगा वही ओरिजिनल कहलाएगा। ठीक है,
तो जो आता है उसे बोलो, उसे करो, देखा जाएगा जो होगा। आखिर संसार में आए कितने दिनों के लिए हो, मेहमान ही तो हो, यात्री ही तो हो। थोड़ा घूम फिरो, देखो और कुछ करो। कोई ख़ास बात तो है नहीं कि तुम कोई विशेष चीज़ हो, नहीं होना तो ठीक है। तुम अलग हो तो बताना मुझको। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट ये कहते हैं अपने आप को अगर फ्री करना है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को और दूसरों को भी फॉरगिव करो, माफ़ कर दो सबको, जो कि इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर तुम सबको माफ़ कर दोगे तो तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं रहेगी। जिसने तुम्हारा धोखा किया, ठीक है, प्यार में धोखा मिल गया, जाओ, अच्छा कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, तुम जा सकती हो। पैसे लिए, धोखा दे दिया, ठीक है भैया, तुमने एक 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख जो भी चुराया, ले गए भैया, ले गए, जाओ, मैं झेल सकता हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं, मैं अपने में जी रहा हूँ, मैं मज़े में हूँ। अगर वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है तो उसे जाने दिया करो। अब कुछ परिस्थिति ऐसी हो सकती है, मैं मानता हूँ, जहाँ पर लेट गो आप नहीं कर सकते किसी चीज़ को, या फॉरगिव नहीं कर सकते, मुश्किल है, तो वहाँ उस हिसाब से सोचा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में आप उस चीज़ को लेट गो होने दीजिए या जाने दीजिए और माफ़ी करिए, हटाइए। इस संसार में कूड़े को भरने से दिमाग में कोई फ़ायदा नहीं है, कूड़े के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम कूड़ा ही सोचोगे। अगर तुम किसी प्रेमिका तुम्हें धोखा देके भाग गई या प्रेमी तुम्हें धोखा देके भाग गया, तुम ज़िंदगी भर उसके मन में कुर करते करते क्या फ़ायदा उस सड़न से। मैं कहता हूँ समय के साथ वो सड़न ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम उसको आने ही मत दो, प्रयास करो, माफ़ कर दो, चलो हटाओ, जो हुआ भगवान की जैसी इच्छा। इस प्रकार से चलोगे तो हमेशा खुश रहोगे और इस प्रकार से तुम फ्री रहोगे। क्या रहोगे? फ्री। फ्री का ज़माना है, लोग इसके साथ ये फ्री दे रहे हैं। तो ठीक है, तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ के लिए, कितना भी बड़ा अपराध हो, क्षमा करो तो चीज़ें आसान होंगी तुम्हारे लिए, मैं कहता हूँ। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है फ्रीडम के लिए, मैं तुमसे कहता हूँ, वो कहता है लर्न टू से नो। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं बहुत बढ़िया बढ़िया राइटरों की, कि आप नो कैसे कहें, कैसे आप किसी चीज़ के लिए मना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है, हमारी एक आदत है, हम हर चीज़ के लिए हाँ कहते हैं। जब भी कोई कहेगा हाँ हाँ मैं कर दूंगा, कोई नहीं, दो लोग बातें कर रहे हो, तुम बीच में घुस जाओगे, तुम देखोगे और कहोगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैं करवा सकता हूँ। ये तुम्हारा स्वभाव है, मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे जितना बस में हो उतना ही करो। अगर ना हो तो ना कह दो, सीधे सीधे। ना कहने का मतलब, जैसे मान लो तुम कोई काम कर रहे हो किसी ऑफिस में और दूसरा पार्टनर कहता है यार वहाँ जाना है, तो तुम कह सकते हो मैं उस पार्टी में जाने में इच्छुक नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तुम ना को ना रखो और हाँ को हाँ रखोगे तो तुम जीवन में हमेशा मुक्त रहोगे और सुखी भी रहोगे, ठीक है। लेकिन अब सीधे सीधे ना बोल देना कि एक एक इट्स नॉट, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि तुम सीधे किसी को ना बोल दो। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि तुम धीरे धीरे ना बोलने की कला सीखो, कि मैं ना किस तरीके से बोलूँ, ठीक है। क्योंकि अगर तुम किसी के मुँह पे सीधे ना बोलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा, क्योंकि सबको बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है संसार में। यहाँ बड़ी एक शब्द बुरा है, ठीक है। तो तुम्हें प्रयास ये करना है कि तुम इस तरीके से बुरा बोलो, समझे, कि उसे बुरा भी ना लगे और हो जाए। इसके लिए किताब लिखी गई है, लर्न टू से नो। उस किताब को पढ़ो कि कैसे मना करना है। मेरे को बहुत समय पहले मेरे होटल के जनरल मैनेजर ने बताया था कि एक किताब ऐसी है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं देखूंगा, इस बारे में विचार करूंगा, लेकिन अब मैं इस पर खुद ही किताब लिख सकता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके से मना करते हैं और चीज़ों को मना करना सीखो। ज़्यादा दलदल में मत घुसो, यहाँ से वो करना है, यहाँ से ये करना है, नहीं ये नहीं करना है। हमारे पास ये कमरे में ये वाला टाइल लगाना है, ये लाल बगल वाले ने, पड़ोसी ने दीवार में ये वाला प्लास्टर लगा दिया है, ये वाला वॉलपेपर लगाया, हमें भी ये लगाना है। इतने दिमाग ना लगाओ, थक जाओगे, बच्चे भी तो पागल हो जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये जीवन एक पागलपन है, इसमें ज़्यादा, ये कभी ख़त्म ना होने वाली बीमारी है। इसलिए इसमें अपने आप को रोकना या ना कहना ही समझदारी है, ठीक है। तो प्रयास करो कि कैसे ना कहा जाए और चीज़ों को मना करने की कला सीखो, ठीक है। ये आर्ट है। जैसे मान लो कोई, अगर मैं तुम्हें अपना उदाहरण देता हूँ, अगर मैंने अपने जीवन में लड़कियों को आने दिया होता तो मेरे पास कम से कम 25 गर्लफ्रेंड होती, 25। लेकिन मैंने अपने जीवन में केवल 2 ही लड़कियों को आने दिया, बस। इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे नो मना करना है, क्योंकि मैं ये सब झेल नहीं सकता। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 20 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना के सोऊं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है किसी के लिए। मेरा समय अपने लिए है, मेरा अपना चरित्र है, मैं अपने हिसाब से रहता हूँ। तो मैंने कईयों को मना कर दिया, वो सब नाराज़ भी हो गई। खैर कोई बात नहीं, मुझे बड़ा दुख है। अब आगे देखते हैं। तो मना करने की कला के बाद अब हम आते हैं
कंट्रोल योर रिएक्शन टू थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस देश में जब हम देखते हैं, इस देश के लोग ओवर रिएक्टिव हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, भारत देश में हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है। सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी जाओ, कोई ज़रा सी मक्खी भी मर जाएगी तो इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लगेगा कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। लेकिन वहाँ जाओगे तो समस्या, वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, किसी ने किसी को एक झापड़ मार दिया होगा, उसमें भी 1000 लोग देखने वाले हैं, कारण कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बहरहाल हम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और हमें चीज़ों पे रिएक्टिव कम होना चाहिए। वैसे तो हमें नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, वैसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव वैसा है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें कम से कम रिएक्टिव होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति। तुमने अभी जीवन की कला नहीं देखी है। मान लो तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें फ़ोन पे धोखा दे रही है और तुमसे कह रही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और तुम झेल नहीं पा रहे हो, तो तुम भी पागलों की तरह चिल्लाने लगोगे। पर ऐसा मत करना, मैं तुमसे कहता हूँ। रिएक्शन कम रखो, सब्र रखो, ठीक है। बस सुनना ज़्यादा सीखो और देखना ज़्यादा सुनना ज़्यादा सीखो, बोलना कम करो और देखो ज़्यादा, ठीक है। तो ये कला है यहाँ पे रिएक्शन को कम करने की, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले होते रहते हैं। यहाँ चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो तुम्हारी परीक्षा हर समय लेते रहते हैं। तुम्हारी परीक्षा 24 घंटे चलती है, सतत चलती रहती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम हमेशा चलाते रहते हो, लेकिन तुम ये जानते ही नहीं हो, ठीक है। तुम उसी में रिएक्शन करते रहते हो, देते रहते हो, रिएक्शन करते रहते हो, ज़्यादा रिएक्ट करते हो और बहुत कम रिएक्ट, कहीं कहीं पे ज़्यादा रिएक्ट भी करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिएक्शन वहाँ पे करो जहाँ पे ज़रूरत हो उसकी। कई जगह ऐसी होती हैं जब एक्सट्रीम परिस्थिति है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन देना पड़ेगा। लेकिन प्रयास ये करो कि ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से बच के निकलो। इस संसार में ज़्यादा परिस्थितियों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो अक्लमंदी में तुमसे कहता हूँ। जितना कम हो सके अपने आप को इस संसार से अटैच करो, जितने कम लोगों से मिल सको उतने कम लोगों से, उतनी रिएक्शन कम होगी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पड़ोसी के पास ये वाली कार है, पर अगर सोचो तुम उस आदमी के बारे में तुम नहीं सोचते जिसके पास उससे भी महंगी कार है। इसलिए जिसको जानोगे उतना ज़्यादा मुसीबत में फंसोगे, उतना ज़्यादा सोचोगे फिर। तो ये थिंकिंग की समस्या का भी हल हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर तुम रिएक्शन कंट्रोल करोगे, जैसे मान लो तुमने किसी को झापड़ मार दिया बेवजह, तुम जा रहे थे, तुम्हारी लड़ाई हुई, कोई झगड़ा मार पीटी, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। तुम देखोगे छोटी सी कोई भी लड़ाई जब भी बहुत बड़ा विकराल रूप भी लेती है तो उसकी शुरुआत छोटे से होती है। तो ये छोटा जो है ये बड़ा खतरनाक होता है। वहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया, किसी का बच्चे को किसी ने झापड़ मार दिया, पता लगा वो लड़ाई परिवारों में हो गई, वो पता लगा मारपीट में उतर आई, वो किसी को मार दिया। ये ऐसे बहुत खबरें आती रहती हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें इन सब चीज़ों, इतनी भयंकर रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, यहाँ हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है। तो किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमारा मीडिया करता है। सुशांत सिंह राजपूत मर गया तो पता लगा 3 महीने से वही आ रहा है, या फिर कंगना रनावत आ गई तो 3 महीने से वही आ रहा है। पता नहीं हमारे मीडिया को क्या हो गया, मीडिया भी ओवर रिएक्टिव हो गया है। खैर चलिए, हम मीडिया पे क्या चर्चा करें, मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। आखिरी में इसने एक पॉइंट दिया है कि अपने आप को फ्री करना है तो अपने आप से प्यार करो। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है, अपने आप से प्यार करना। वैसे तो प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन अपने आप से प्यार करना एक और बेहतरीन एहसास है, मैं तुमसे कहता हूँ। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो तो तुम्हें जीवन में किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तुम वैसे ही फ्री हो। क्योंकि जब भी तुम दूसरे किसी आदमी से भी, औरत से प्यार करना शुरू करते हो तो वहाँ एक झमेला पैदा हो जाता है। तुमने देखा होगा, महसूस किया होगा, बार बार तुम मैसेज देखोगे, चैट देखोगे, मोबाइल उठा के देखोगे, उसके बॉयफ्रेंड्स को देखोगे, उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स देखोगे, तुम इससे बात क्यों कर रही थी, तुम उससे बात क्यों कर रही थी, ये क्यों है तुम्हारा फॉलोवर, और ये फेसबुक में क्यों है, फलाना है, ढिमाका है। तुम चट जाओगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा समय इसी में चट जाएगा, और वो लड़की तुम्हें चाटती रहेगी इसी तरीके से। उसको भी उसमें मज़ा आता है, लड़कियों का स्वभाव ही ऐसा बनाया गया है। तो तुम प्रयास करो कि ये सबसे बचो, ठीक है। अपने से ही प्यार कर लो, वही ठीक है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। पर अपने से प्यार कैसे करोगे, सेल्फ लव का एक मैंने वीडियो से बना रखा है। भाई अपने से प्यार करने का मतलब है कि मैं अपने आप को देखूँ, अपने आप पर गौर करूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, इस सब में आनंद है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम बैठे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, कमाल है। ये कमाल है कि नहीं? तुम सिर्फ सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम वो जो सोच रहा है उसको देख रहे हो, ये एक आनंद की बात है, मैं तुमसे कहता हूँ। तो तुम प्रयास करो कि तुम अपने आप को देखो और जीवन में आनंद लो और अपने आप से प्रेम करना सीखो, ठीक है। अपनी हैबिट्स को देखो, अपनी चीज़ों को देखो, अपने आप को देखो, तुम कैसे घर में रहते हो, तुम क्या करते हो, कितना तुम सोचोगे तुम्हारे पास एक माइंड है, तुम्हारे पास एक बॉडी है, तुम हिलते हो, डुलते हो, ये करते हो, वो करते हो, रिएक्शन देते हो, ये नहीं पसंद, वो पसंद, ये खाना, वो खाना, ये नहाना, तुम क्या क्या नहीं करते। ये सब तुम्हारी सेल्फ लव की हैबिट्स में आ जाएगा, तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा सब कुछ।
तो अगर ये जो 7 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए हैं, ठीक है, अगर तुम इन पे ध्यान दोगे तो तुम फ्री हो जाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।